डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। यह गिनती करे कि अपनी मनचाही चीज़ पाने के बाद आपको कितनी बार वाकई खुशी महसूस होती रही है। अपनी पसंद का रिश्ता बनाने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ जब आपको वह नौकरी मिली जिसकी आपने चाह की थी? जब आपने ज़्यादा पैसा कमाया तो क्या हुआ? इस बात की संभावना है कि हालात अलग रहे होंगे, लेकिन आनुपातिक रूप से वे अच्छे और बुरे रहे होंगे। अब उन सभी अपरिपूर्ण लोगों की सूची बनाएं जिन्हें आप जानते हैं और जिनके पास प्रेम था, जिनके पास रोमांटिक साथी, अच्छे दोस्त और नौकरियां थीं जिनकी आप केवल कल्पना करते थे। उन लोगों की सूची बनाएं जो पारंपरिक रूप से अनाकर्षक, आध्यात्मिक रूप से डांवाडोल और अपरिपूर्ण हैं। फिर उन चीज़ों की फहरिस्त तैयार करें जो वैसा होने के बावजूद उनके पास थीं। अब इसे अपना निजी साक्ष्य बनाएं कि आपको पर्याप्त होने के लिए संपूर्ण होना ज़रूरी नहीं है। खुद से पूछें कि अगर सोशल मीडिया ना होता और किसी को पता ना चलता तो आप क्या करते? आप इस शनिवार क्या करते? आज की रात क्या कर रहे होते? आपके करियर लक्ष्य क्या होते? आप वास्तव में कितनी तस्वीरें लेते? इसलिए खुशनुमा पलों को याद रखने के लिए तस्वीरें लें, ना कि यह साबित करने के लिए कि आप अच्छे लग रहे थे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों या फिर अपने साथ सुकून से हों या फिर किसी तरह की कोई नई चीज़ आपके सामने आ रही हो, तो बस आपके सामने जो कुछ है उसकी तस्वीरें लें, चाहे वे सोशल मीडिया के लायक हो या नहीं। कुछ समय बाद जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको वही सब महसूस होगा जो उस वक्त हुआ था। आप देखेंगे कि अपने लिए मायने रखने वाले पल को कैद करने और बाकी लोगों के लिए पलों को समेटने के लिए भावनात्मक अंतर होता है। इसलिए जो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती उनसे छुटकारा पाएं। यह इतना ज़रूरी इसलिए है कि चीज़ें कुछ अपरिभाषित करती हैं, खासकर जब हम उन्हें इस मंशा से खरीदते हैं कि वे हमें कुछ अलग महसूस करवाएंगी। हमारी चीज़ें हमारे अनुभवों को तैयार करती हैं। चीज़ों को लेकर खुद का आकलन करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ बात यह नहीं है कि कम से कम चीज़ें रखें, बल्कि यह है कि सिर्फ उन चीज़ों को रखें जिनका आपके लिए कोई वास्तविक प्रयोजन है या फिर जिनकी कोई वास्तविक सार्थकता है। इसलिए तय तो आपको ही करना होगा कि किस चीज़ के लिए आप पर्याप्त हैं या नहीं, और यही कारण है कि आप ही यह फैसला करते हैं कि जिन लोगों के पास कुछ है,
जिसके वे लायक हैं। वे वही लोग हैं जो उन चीज़ों को लेकर एहसानमंद महसूस करते हैं, ना ज़्यादा और ना ही कम।